Hello students, welcome to my channel Education Life. Myself Rishika and here is the video for standard 9th. And guys, in this video I am going to explain you the part 2 of the lesson, that is how the first letter was written by Rudyard Kipling. एंड गाइज मैंने इसकी फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट एंड आई विल ट्राई टू मेक यू एक्सप्लेन ऑल द कंटेंट ऑफ दिस लेसन. And if you like this video, please press the like button, and if you're new to my channel, please subscribe my channel and please watch till the end. So guys, this is the second part of this lesson and मैंने इसकी फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. एंड अगर आपको ये वीडियो मिला है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको फर्स्ट पार्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पैरा. The stranger man, and he was a Tiwara, thought, "This is a very, very, very wonderful child. The shark's tooth on my necklace is a magic shark tooth, and I was always told that if anybody touched it without my leave, they would immediately swell up or burst. But this child doesn't swell up or burst, and that important chief man who attains strictly to his business, who has not yet taken any notice of me at all, doesn't seem to be afraid that she will swell up or burst. I had better be more polite." So यहाँ पर जो स्ट्रेंजर मैन है, जैसे ही आपने मैंने इस प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि टैफ़ी ने ड्रॉ करने के लिए ब्रिज पार्क पे, जो ब्रिज पार्क का जो एक पीस उसने दिया था स्ट्रेंजर मैन ने टैफ़ी को, उसमें ड्रॉ करने के लिए टैफ़ी ने उसके नेकलेस से शार्क के टूथ को निकाला था, मांगा था. सो जैसे ही वो उसे टच करती है, सो स्ट्रेंजर मैन क्या बोलता है कि ये तो बहुत 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 ही अद्भुत, बहुत ही वंडरफुल चाइल्ड है, क्योंकि ये जो उसके गले में जो शार्क टूथ था, जो शार्क की टीथ थी, जो टूथ था, उससे ऐसा कहा गया था कि ये एक मैजिक टूथ है. ओके. एंड अगर कोई भी उसके विदाउट एनी लीव, मीन्स उसके कहने से या फिर उसके बिना परमिशन के उसे टच करता है, सो वो उसी वक्त स्वेल अप मीन्स होता है फूल जाना, और ब्रस्ट, और वो फट जाएगा. मतलब जो भी उसके परमिशन के बिना उस शार्क टूथ को छुएगा तो वो क्या होगा, फूल जाएगा और फट जाएगा. बट दिस चाइल्ड डजेंट स्वेल अप और ब्रस्ट. लेकिन वो क्या देखता है कि जब वो टैफ़ी जब उसे टच करती है तो ऐसा कुछ नहीं होता है. एंड दैट इम्पॉर्टेंट चीफ, और वो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो तेगुमाई को चीफ समझ रहा है, सरदार, लीडर समझ रहा है, वो उसे बोल रहा है मैन हु अटेंड स्ट्रिक्टली टू हिज बिजनेस. मीन्स जो ऐसा आदमी जो अपने बिजनेस के प्रति बहुत ही, कुछ भी काम, बिजनेस मीन्स कोई भी काम के प्रति बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, हु has not yet taken any notice of me at all, doesn't seem to be afraid. So वो क्या बोल रहे हैं कि वो ऐसा मन में सोच रहा है कि स्ट्रेंजर, ये जो चीफ है, ये तेगुमाई है, उसने एक बार भी मुझे नोटिस नहीं किया, मुझे नहीं देखा, और उसे ये भी डर नहीं है कि शायद अगर वो जो उसकी बेटी है, हिज डॉटर है, वो हो सकता है कि वो फट जाए या फिर उसे नुकसान हो जाए, उसे नुकसान पहुँचे, वो कोई कुछ भी नोटिस नहीं कर रहा है. आई हैड बेटर बी मोर पोलाइट. सो वो क्या बोलता है, अब तो मुझे और शान से और नर्म होकर उससे बात करना चाहिए. सो ही गेव टैफ़ी द शार्क टूथ एंड शी लेड डाउन फ्लैट ऑन हर टमी विथ हर लेग्स इन द एयर लाइक सम पीपल ऑन द ड्राइंग रूम फ्लोर व्हेन दे वांट टू ड्रॉ पिक्चर्स. ओके, सो मैं यहाँ तक पॉज कर रही हूँ. सो टैफ़ी को वो अपने नेकलेस से शार्क टूथ को निकाल कर दे देता है, और वो क्या करती है, अपने टमी पे, मीन्स अपने स्टमक पर उल्टा लेट जाती है. हम स्टमक पे कैसे बच्चे से लेटते हैं, सो वो लेट जाती है और उसके पैर हवा में होते हैं. आप इमेजिन कर सकते हो यस कि कैसे वो अपने पेट पर ऐसे बैठी है, लेट गई है ग्राउंड पर, उसके पैर हवे, मीन्स नी से उसके पैर हवे में है. लाइक सम पीपल ऑन द ड्राइंग रूम. यहाँ पर सम पीपल लोग, मीन्स जो राइटर हैं वो लोगों से, उनका कहने का मतलब है जैसे कुछ लोग कैसे अपने ड्राइंग रूम में जब उनको कुछ ड्रॉ करना रहता है, यस, सो वो कैसे वहाँ पर ऐसे फ्लोर पर फ्लैट सो जाते हैं और ड्रॉ करते हैं. सो ऐसा वो कह रहे हैं टैफ़ी के बारे में. एंड शी सेड नाउ आई विल ड्रॉ यू सम ब्यूटिफुल पिक्चर्स. सो अब क्या बोल रही है टैफ़ी कि अब मैं तुम्हारे सामने कुछ अच्छे अच्छे पिक्चर्स बनाऊंगी. यू कैन लुक ओवर माई शोल्डर बट यू मस्टंट जॉगल. जॉगल मीन्स मूव क्विकली फ्रॉम वन साइड टू अनदर. सो वो क्या कहती है कि अगर तुम्हें देखना है तो तुम मेरे
शोल्डर जो है मेरा उसके ऊपर से देख सकते हो, बट तुम प्लीज़ जॉगर मतलब आप दूसरा वर्ड शेक भी कह सकते हो, तुम हिलना मत, ओके, हिलडुल मत करना जब मैं ड्रॉ कर रही होंगी तो। फर्स्ट आई विल ड्रॉ डैडीज फिशिंग, इजंट वेरी लाइक हिम, बट मम्मी विल नो बिकॉज आई हैव ड्रॉन ही स्पीयर ऑल ब्रोकन। सो वो बोलती है सबसे पहले मैं डैडी को फिशिंग करते हुए ड्रॉ करूँगी। फिर उसे पूछती है कि क्या ये उनके जैसा लगता नहीं है, ओके, शी इज़ आस्किंग, वो क्वेश्चन कर रही है, क्या वो ड्रॉ कर रही है और वो पूछ रही है कि उनके ऐसा नहीं लगता है उसके डैडी की तरह, बट मम्मी, सो वो अपनी वो कहती है कि ये तो मेरे फादर जैसा उतना हूबहू नहीं दिख रहा है, बट मेरी मम्मी समझ जाएगी क्योंकि मैंने उनके जो स्पीयर, उनका जो भाला उसे यहाँ पर टूटा हुआ दिखाया है। Well, now I will draw the other spear that he wants, the black-handled spear. So वो कहती है कि अब मैं दूसरा भाला यहाँ पर बनाती हूँ जो उन्हें चाहिए, ओके, जो ब्लैक हैंडल वाला था। It looks as if it was striking in daddy's back, but that's because the shark tooth slipped and this piece of bark isn't big enough. So वो जब वो ड्रॉ कर रही होती है दूसरा स्पीयर को, दूसरे भाले को, तो ऐसा लगता है कि जो ये स्पीयर है, ओके, वो स्ट्राइकिंग कर रहा है। स्ट्राइकिंग मीन्स टू पुश अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इनटू समथिंग, मीन्स ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई उसके डैडी को, तेगुमाई को, वो भाले से फेंक कर मार रहा है, यस, भाला चुभो रहा है, क्योंकि उसके हाथ से जो शार्क का टूथ था वो स्लिप हो गया है और जो बाक है, ओके, जिसमें वो ड्रॉ कर रही है, स्केचिंग मीन्स वो ड्रॉ कर रही है, वो उतना बड़ा नहीं है। दैट्स अ स्पीयर आई वॉन्ट यू टू फेच, सो आई विल ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ मी माई सेल्फ एक्सप्लेनिंग टू यू। सो वो क्या कहती है कि यही वो ब्लैक कलर का स्पीयर है जो मैं चाहती हूँ तुम लेके आओ। दैट्स अ स्पीयर आई वॉन्ट यू टू फेच, फेच का मतलब टू गो टू अ प्लेस एंड ब्रिंग बैक समथिंग, मतलब कहीं पर जाकर वापस लेकर आना, ओके। सो वो कहती है कि तुम जाकर लेकर आओ। और आई विल ड्रॉ पिक्चर ऑफ मी माई सेल्फ, और मैं यहाँ पर अपने आप को भी इस पिक्चर में ड्रॉ करूँगी क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन, सी इट इज़ एक्सप्लेनिंग, ओके, इट इज़ एक्सप्लेन, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए मैं भी अपना यहाँ पर अपने आप को ड्रॉ करूँगी। माई हेयर डजेंट स्टैंड अप लाइक आई हैव ड्रॉन, बट इट्स ईजियर टू ड्रॉ दैट वे। सो वो कहती है कि मेरे बाल, वो अपने बाल को शायद खड़े खड़े होके एकदम लगता है कि शौक लगता है कैसे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, सो वो ऐसा ड्रॉ करती है। सो वो बोलती है कि मेरे बाल ऐसे स्टैंड अप में नहीं है, यस, खड़े हुए नहीं है, लेकिन मैं इसलिए इसे ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि ऐसा ड्रॉ करना मेरे लिए ईजी है। नाउ आई विल ड्रॉ you. I think you are very nice really, but I can't make you pretty in the picture, so you mustn't be offended. Are you offended? So यहाँ पर offended means offended कहना चाह रही है वो, ओके। सो वो कह रही है कि अब मैं तुम्हें ड्रॉ करूँगी अपने पिक्चर में क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे हो, यस, बट मैं तुम्हें उतना ही अच्छा पिक्चर में नहीं दिखा सकती हूँ। सो यू मस्टेंट बी ऑफेंडेड, क्यों, क्या कह रही है कि प्लीज़ तुम हर्ट मत होना, क्या तुम हर्टेड हो, यस, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है। सो द स्ट्रेंजर मैन स्माइल, तो स्ट्रेंजर मैन स्माइल करता है, जो वो स्ट्रेंजर है वो स्माइल करता है क्योंकि वो कुछ नहीं बोल सकता है क्योंकि उसे उसकी बात समझ में आ ही नहीं रही है। ही थाउट देयर मस्ट बी बिग बैटल गोइंग टू बी फाउट समवेयर एंड दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड हु टेक्स माई मैजिक शार्क टूथ बट हु डज नॉट स्वेल अप her breast is telling me to call all the great chiefs tribe to help him. He is a great chief or he would have noticed me. So वो क्या ऐसा सोचता है कि शायद एक बहुत बड़ा वॉर होने वाला है, एक बहुत बड़ा जंग कहीं पर होने वाला है, लड़े जाने वाला है कहीं पर, तो और ये जो चाइल्ड है, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड है जिसने मेरा मैजिक शार्क टूथ भी लिया और उसे कुछ नहीं हुआ, यस, वो ना वो फटी, ना उसे कुछ हुआ, ना नुकसान पहुंचा। सो वो मुझे कह रही है कि शायद ये जो ग्रेट चीफ है, ये जो ग्रेट लीडर है, तेगुमाई है, उसे वो इंडिकेट कर रहा है कि उसके जितने भी ट्राइब के लोग हैं, मीन्स उसके जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, उस टाइम देखो पहले टाइम में क्या होता था, जब एंशियंट टाइम था तब लोग कैसे रहते थे, मीन जंगल में वो लोग कुछ ग्रुप्स बना के रहते थे, यस। सो उनका एक खेमा रहता था, अपने अलग कम्युनिटी रहती थी। सो वो वहाँ उन लोगों को बुलाने को कह रही है हेल्प के लिए, और ये जो ग्रेट चीफ है शायद उसने मुझे नोटिस किया है, कर लिया है, इसलिए वो ऐसा मुझे कह रही है। लुक सेड टैफी, सो टैफी कहती है देखो, ड्राइंग वेरी हार्ड एंड रैदर स्क्रैचली। सो यहाँ पर ड्रॉ वो बहुत ही हार्ड, बहुत ही मतलब मेहनत से वो ड्रॉ कर रही है, लेकिन वो ज़्यादा स्क्रैचिंग ही कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो स्केचिंग हम करते हैं ना, हम स्क्रैच ही वो ज़्यादा कर रही है उस पर। नाउ आई हैव ड्रॉन यू एंड आई हैव पुट दिस स्पीयर दैट डैडी wants
into your hand just to remind you that you are to bring it. So वो क्या कहती है कि मैंने तुम्हें ड्रॉ कर दिया है और मैंने तुम्हारे हाथ में वो स्फीयर को ड्रॉ किया है, उस भाले को ड्रॉ किया है जो डैडी को चाहिए, और ये मैंने इसलिए ड्रॉ किया है कि तुम्हें रिमाइंड आता रहे कि तुम्हें उसे लेकर आना है. नाउ आई विल शो यू हाउ टू फाइंड माई मम्मीज़ लिविंग एड्रेस. सो वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें अब बताती हूँ कि तुम्हें मम्मी के लिविंग एड्रेस मीन्स मेरी जो मम्मी है वो कहाँ रहती है, वो तुम्हें कैसे खोजना है. यू गो अलॉन्ग टिल यू कम टू ट्रीज, दोज आर ट्रीज. सो वो अपने पिक्चर्स में उसे दिखा रही कि तुम यहाँ से जाओ, मीन्स यहाँ से तुम जब लॉन्ग जाओगे, मीन्स यहाँ से जब तुम जाओगे तो तुम्हें 2 पेड़ दिखेंगे. एंड देन यू गो ओवर अ हिल, और फिर तुम्हें हिल पार करनी होगी, मीन्स हिल के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और दैट्स द हिल. वो उसे शो कर रही है अपने ड्राइंग में, दैट्स द हिल. एंड देन यू कम into a beaver swamp all full of beavers. फिर तुम्हें वहाँ पर एक दलदल मिलेगा जिसमें बहुत सारे beavers हैं. I haven't put in all the beavers because I can't draw beavers, but I have draw their heads and that's all you see of them when you cross the swamp. तो वो क्या कहती है कि मैंने जितने भी बीवियर्स हैं उनको तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकती, तो मैंने क्या किया, सिर्फ उनके सिर को, उसके जो हेड्स होते हैं, यस बीवियर्स एक सेमी एक्वेटिक एनिमल होता है, उसके हेड्स को ही ड्रॉ किया है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हैं, और जब तुम स्वैम्प को मीन्स दलदल को क्रॉस करोगे तुम्हें वो दिख जाएंगे. माइंड यू डोंट फॉल इन, तो क्या बोलती, ध्यान देना कि तुम उसमें गिर ना जाओ. देन आवर केव इज़ जस्ट बियॉन्ड द बीवियर स्वैप, और हमारा जो केव है वो मीन्स बीवियर स्वैप के कुछ ही आगे है. It isn't as high as the hills really, but I can't draw things very small. So वो कह रही है, वो कहती है कि वो जो हिल है, वो जैसे वो हिल्स होते हैं ना बड़े बड़े, उतने हाई, वो उतने ऊंचे पे नहीं है हमारा केव. और वो मैं देखो, वो अपने ड्राइंग में वो कहती है कि मैं अपने ड्राइंग में इतना छोटा भी उसे ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ. यस, सो दैट्स माई मम्मी आउटसाइड, शी इज़ ब्यूटिफुल. सो अपनी मम्मी को वो यहाँ पर इंडिकेट कर रही है और कह रही है कि मेरी मम्मी वहाँ पर बाहर खड़ी हूँ, कि वो बहुत ही सुंदर है. शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुलेस्ट मम्मी देयर एवर वॉज, बट शी वोंट बी ऑफेंडेड व्हेन शी सीज आई हैव ड्रॉन हर सो प्लेन. सो वो क्या कहती है कि मेरी मम्मी सबसे ब्यूटिफुलेस्ट है, बहुत से खूबसूरत है. ओके, एंड हो सकता है कि वो गुस्सा ना हो. ओके, अगर वो जब देखेंगे कि मैंने उन्हें कितना प्लेन ड्रॉ किया है, यस, उतना कुछ उतने सुंदर से ड्रॉ नहीं किया, बहुत ही प्लेन ड्रॉ किया है. शी विल बी प्लीज्ड ऑफ मी बिकॉज आई कैन ड्रॉ. हो सकता है कि मीन्स वो यहाँ पर अपनी मम्मी की नाराज़गी जता रही, मीन्स दिखा रही है कि हो सकता है कि मेरी मॉम को, हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि वो ख़राब मानेगी अगर मैंने उनको प्लेन ड्रॉ कर दिया, और हो सकता है कि वो मुझे प्लीज़ करे, मीन्स वो मुझे बहुत ही और मेरी बड़ाई करेगी कि मुझे ड्रॉ करना, कि मैं ड्रॉ कर सकती हूँ. नाउ इन केस ऑफ यू forgot I have drawn the spear the daddy wants outside our cave. और अगर हो सकता है कि तुम अगर भूल जाओ तो मैंने क्या किया है, डैडी के स्पीयर को केव के बाहर भी ड्रॉ कर दिया है. It's inside really, but you show the picture to my mummy and she will give it to you. Okay, I have made her holding up her hands because I know she will be so pleased to see you. Isn't it is a beautiful picture? And do you quite understand or shall I spell again, means explain again. So यहाँ पर कह रही है कि मैंने अपनी मॉम के जो हैंड्स है उसको उनको ऐसे ऊपर की तरफ होल्डिंग करते हुए, ऐसे खुशी में हम कैसे करते हैं, यस, चीयर अप होते हैं, सो हम कैसे अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ उठाते हैं, वैसा ड्रॉ किया है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी मॉम तुम्हें देखकर बहुत ही खुश होंगी. और ये बहुत ही सुंदर पिक्चर नहीं है, वो ऐसा पूछ रही है. यस, एंड डू यू क्वाइट अंडरस्टैंड और आई शेल एक्सप्लेन अगेन. सो वो बोलते क्या तुम्हें समझ में आ गया कि या फिर मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ. द स्ट्रेंजर मैन लुकड एट द पिक्चर एंड नॉडेड वेरी हार्ड. एंड जो वो स्ट्रेंजर आदमी है वो उस पिक्चर की तरफ देखता है और मीन्स बहुत ही उसे कन्फ्यूजिंग लग रहा है, उतना समझ में तो आ नहीं रहा, फिर भी वो धीरे से मीन्स सिर को हिलाता है. ही सेड टू हिमसेल्फ, if I do not fetch this great chief's tribe to help him, he will be slain by his enemy who are coming up on all sides with spears. So उसे ऐसा लगता है, देखो कितने डिफरेंट टाइप्स में हो गए, वो उसे क्या समझाना चाह रही है, वो क्या समझ रहा है. वो ऐसा समझता है कि वो जो चीफ है, यस, जो तेगू मीन्स टैफी के जो फादर है तेगू माए, उसको बचाने के लिए, यस, अगर मैंने उसको बचाने के लिए उसके ट्राइब वाले को, उनके कम्युनिटी को नहीं मतलब मीन्स बताया, तो हो सकता है कि उनके एनिमीज़ जो उसके दुश्मन है उसे स्लेन कर दे, मीन्स किल्ड,
उसे मार दे, क्योंकि वो हर तरफ से आ रहे हैं और उनके हाथों में क्या है, स्पीयर्स है। नाउ आई सी वाई द ग्रेट चीफ प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस मी। सो वो स्ट्रेंजर ऐसा बोलता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आया कि ये जो तेगुमाई है मीन्स जो ग्रेट चीफ है वो ऐसा प्रिटेंड मीन्स टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, ऐसा वो क्यों मेरे सामने बन रहा था कि उसने मुझे ध्यान नहीं दिया। ही फियर्ड दैट his enemies were hiding in the bushes and would see him. Therefore, he turned to me his back and let the wise and wonderful child draw the terrible picture showing me his difficulties. So वो ऐसा सोचता है कि तेगुमाई तो बिजी था अपने स्पीयर अपने भाले को बनाने में, लेकिन ऐसा स्ट्रेंजर सोचता है कि उसने मुझे इसलिए नोटिस नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि उसके जो दुश्मन है, उसके जो एनिमीज़ हैं, वो यहीं पर जो झाड़ियाँ हैं, बुशेज उसमें छुपे हुए हैं, और अगर एंड मुझे वो देख सकते हैं, मीन्स सॉरी उसे वो देख सकते हैं। येस, दैट्स वाई वो उसे नोटिस नहीं कर रहा था, और इसलिए उसने अपनी पीठ अपने मीन्स मेरे उल्टे साइड वो मुँह कर कर बैठा हुआ है, अपने बैक साइड करके। और इस जो ये जो अद्भुत सी चाइल्ड है, ये जो वाइस एंड वंडरफुल चाइल्ड है, इसे उसने वो पिक्चर ड्रॉ करने के लिए दिया और अपनी डिफ़िकल्टी, उसकी जो मजबूरी है, उसकी तकलीफ़ें हैं वो बताई। आई विल अवे एंड गेट हेल्प फॉर हिम फ्रॉम हिज ट्राइब। सो वो कहता है कि अब मैं यहाँ से फटाफट जाता हूँ और उसका जो खेमा है, उसका जो ट्राइब है, वहाँ से हेल्प उसके लिए लेकर आता हूँ। ही डिड नॉट इवन आस्क टैफी द रोड बट रेस्ड ऑफ इन टू द बुशेज लाइक द विंड विद द ब्रिच बार्क इन हिज हैंड एंड टैफी सैट डाउन मोस्ट प्लीज्ड। सो वो टैफी से रास्ता भी नहीं पूछता है, वो एकदम तेज़ी से बुशेस झाड़ियों में मीन्स दौड़ कर जाता है, और ऐसा लगता है हवा की तरह वो दौड़ कर जाता है, और उसके हाथ में क्या है, ब्रिच बार्क है, और टैफी आराम से शांति से खुशी से बैठ जाती है। नाउ दिस इज़ द पिक्चर दैट टैफी हैड ड्रॉन फॉर हिम। सो यहाँ पर आपको एड्रेस मीन्स जो ऑथर है वो आपको एड्रेस कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ये वही ड्राइंग है जो टैफी ने ड्रॉ किया था। वॉट हैव यू बीन डूइंग टैफी सेड तेगुमाई। सो तेगुमाई से पूछता है व्हाट हैव यू बीन डूइंग टैफी, तुम क्या कर रही हो टैफी। ही हैड मेंडेड हिज स्पीयर एंड वॉज केयरफुली वेविंग इट टू एंड फॉर। टू एंड फॉर का मतलब होता है मूव टूवर्ड्स एंड बैक। सो वो पूछता है टैफी से कि तुम क्या कर रही हो, और वो अपने स्पीयर को उसने बना लिया है, उसने अपने भाले को तैयार कर लिया है, और वो उसे एकदम ध्यान से हवे में आगे पीछे से हिलाते रहता है। इसे वो ट्राई कर रहा है कि वो ठीक है कि नहीं, वो उसे देख रहा है। इट्स अ लिटिल बी अरेंजमेंट ऑफ माई ओन डैडी डियर। सो सी यहाँ पर बी अरेंजमेंट ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, ओके, इसका कोई सिमिलर इंपॉर्टेंट मीनिंग है नहीं। सो आप यहाँ पर उसे इमेजिनरी थाउट भी कह सकते हो। सो वो कहती है अपने डैड से कहती है इट्स अ लिटिल बी अरेंजमेंट ऑफ माई ओन। If you won't ask me questions, you will know all about it in a little time and you will be surprised. सो वो क्या कहती है कि अगर आप मुझसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो कुछ ही देर में आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा। यू डोंट नो हाउ सरप्राइज्ड यू विल बी डैड। सो क्या बोलती है कि आप नहीं जानते कि आप कितने डैडी आप कितने सरप्राइज्ड हो जाओगे उस मीन्स उस चीज़ को सुनकर, मीन्स उस चीज़ को देखकर। प्रॉमिस यू विल बी सरप्राइज्ड, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाओगे। वेरी वेल सेड तेगुमाई एंड वेंट ऑन फिशिंग। और तेगुमाई कहता है बहुत अच्छा, ऐसे कर वो कहकर वो फिशिंग के लिए चले जाता है। द स्ट्रेंजर मैन डिड यू नो ही वॉज अ तिवारा hurried away with the picture and ran for some miles till quite by accident he found Teshumai Tevindro at the door of a cave talking to some other Neolithic ladies who had come in to a primitive lunch. सो बेसिकली आपने इस लेसन में देखा होगा कि रुडयार्ड किपलिंग ने बहुत जगह पर अपने रीडर्स को एड्रेस किया है। यस, बहुत जगह पर एड्रेस किया है और डायरेक्ट आपसे बात की है। यस, मैंने डायरेक्ट आपको एड्रेस किया है। सो वो जो स्ट्रेंजर मैन था वो तिवारा था, ऐसा वो कह रहे हैं। हरिड अवे विद द पिक्चर एंड रैन फॉर सम माइल्स, और वो एकदम तेज़ी से जल्दी जल्दी वो पिक्चर को लेकर भागता है और बहुत दूर तक वो रन करता है, और क्वाइट मीन्स एक्सीडेंटली ही उसे तेशुमाई टेविंड्रो जो टैफी की मदर थी वो उसे केव के दरवाजे पर ही दिख जाती है। और वो क्या कर रही हैं, कुछ जो उनके अलग नियोलिथिक लेडीज़ आई हैं, उनके साथ जो और औरतें आई हैं उनसे बात कर रही हैं, जो किस लिए आई है, प्रिमिटिव मीन्स वेरी सिंपल एंड ओल्ड फैशन लंच में आई है, मीन्स जो पहले के टाइम में एंशियंट के टाइम्स में ओके जो उस टाइप का लंच प्रिमिटिव लंच में वो आई हैं। टैफी वॉज वेरी लाइक तेशुमाई स्पेशली अबाउट हर
about the upper part of the face and the eyes. So the stranger man, always a pure Tivara, smiled politely and handed तेशुमाई द ब्रिज पार्क. सो अब देखो स्ट्रेंजर को भी बहुत ईजी हो जाता है तेशुमाई को पहचानना, क्योंकि वो एकदम टैफ़ी बिल्कुल तेशुमाई जैसी ही लगती थी. यस, उसकी मदर है. एंड क्योंकि स्पेशली उसका जो अपर पार्ट था, उसके फेस और आई दोनों के एकदम मीन्स मैच कर रहे थे. सो स्ट्रेंजर खुश हो जाता है और वो धीरे से हल्के से हंसता है और तेशुमाई को ब्रिज पार्क, जिसमें कि टैफ़ी ने ड्रॉ किया था पिक्चर, वो उसे उन्हें दे देता है. He had run hard so that he panted and his legs were scratched with brambles, but he still tried to be polite. सो अब देखो, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा भी होगा कि जो स्ट्रेंजर मैन है वो बहुत ही एकदम हाफ ऑफ के जल्दी जल्दी वो रन करके तेशुमाई के पास पहुंचता है. सो दैट्स वाई ही इज पैंटेड, मीन्स टू ब्रेथ क्विकली. कैसे हम भाग के आते हैं तो हाफने लगते हैं, और उसके जो पैर होते हैं उसमें भी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं. मीन्स स्क्रैच्ड मीन्स कट ऑन पर्सन स्किन. ओके, उसके स्किन पे भी मीन्स उसके लेग्स पर भी बहुत सारे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, क्योंकि विथ ब्रैम्बल्स मीन्स अ वाइल्ड बुश विथ थॉर्न्स. जो जंगली घास होते हैं, जंगली जो झाड़ होते हैं, उसमें देखो कांटे लगे रहते हैं, वो उस बेचारे के पैर में चुभ जाते हैं. सो उससे स्क्रैचेस आ जाते हैं. फिर भी वो इतना अच्छा है, वो सिर्फ हेल्प करना ही चाह रहा है ये स्टैफी की. सो वो एकदम शांत रहता है, फिर भी वो ट्राई करता है कि मैं शांत रहूं, वो कुछ नहीं बोलता है. As soon as Teshumai saw the picture, she screamed like anything and flew at the stranger man. So जैसे ही तेशुमाई उस पिक्चर को देखती है, वो एकदम चिल्लाती है ज़ोर से, और वो स्ट्रेंजर पे ऐसा लगता है कि उड़ के ऐसे होते हैं ना, कैसे गुस्सा करते हैं, कैसे उड़ के वो एकदम स्ट्रेंजर मैन के पास ऐसे आती है. द अदर Neolithic ladies at once knocked him down and sat on him in long line of 6 while तेशुमाई pulled his hair. So यहाँ पर क्या हो रहा है उस बेचारे के साथ, जितने भी और नियोलिथिक लेडीज़ होती है जिस जो उनकी मॉम के साथ बातें कर रही थी, वो सारे उसको एकदम गिराते हैं ज़ोर से, और जो 6 थे, वो 6 लेडीज़ थी, वो सारे उसके ऊपर बैठ जाती है लाइन से, और जो तेशुमाई है वो उसके बाल को खींच रही होती है. It's as plain as the nose on this stranger's man's face, she said. So वो टैफ़ी ने, आपको याद होगा कि टैफ़ी ने प्लेन वर्ड का यूज़ किया था फॉर हिज मॉम. यस, फॉर हिज मदर. उसके मदर को पिक्चर को वो ड्रॉ कर रही थी, उसने प्लेन वर्ड का यूज़ किया था. सो उसने अपनी मॉम को कैसा दिखाया था, एक प्लेन पिक्चर की तरह, इट मीन्स एक प्लेन लेडी की तरह. सो वो क्या सोचती है कि ये जो स्ट्रेंजर मैन है वो प्लेन जो फिगर है वो वही है. ही हैज़ स्टक माई Tegumai all full of spears and frightened poor Taffy so that her hair stands all on end. And not content with that, he brings me a horrid picture of how it was done. So कितना मिस्टेक हो गया उसके समझने में. वो तेशुमाई क्या सोचती है कि उसने मेरे तेगुमाई को, मीन्स उसके हस्बैंड को स्टक किया है, मीन्स नॉट एबल टू मूव, मीन्स उसको पकड़ के रखा है, कब्जे में रखा है, और फुल ऑफ स्पीयर्स, पूरे भाले जो हैं, बहुत सारे भालों के कब्जे में रखा है, और मेरी बेचारी टैफ़ी को इतना डरा दिया है कि उसके बाल खड़े हो गए हैं. याद है आपको टैफ़ी ने ऐसे क्यों ड्रॉ किया था, क्योंकि उसको अपने हेयर ड्रॉ करने नहीं आ रहे थे. सो वो क्या सोचती है कि उसने डराया है, इसलिए टैफ़ी के हेयर खड़े हो गए हैं. और इतना से ही उसका बोलते ना पेट नहीं भरा, इतना से वो नहीं माना, उसने ये इतनी डरावनी, इतना हॉरिड पिक्चर मेरे सामने लाकर मुझे दिखा रहा है. लुक, She showed the picture to all the Neolithic ladies sitting patiently on the stranger man. Here is my Tegumai with his arm broken. Here is a spear sticking into his back. Here is a man with a spear ready to throw. Okay, मैं यहाँ पे आपको धीरे धीरे समझाती हूँ. So जितनी भी और जो न्यूलिथिक लेडीज़ थी उनको भी वो पिक्चर्स दिखाती है, और जो वो आराम से स्ट्रेंजर पे अभी बैठी हुई हैं, ठीक है, वो सोचो वो बेचारी के ऊपर बैठी हैं, और वो उसको दिखाती है कि ये देखो, ये तेगुमाई है जिसके हाथ टूट गए हैं, और उसके ऊपर मीन्स याद है आपको टैफ़ी ने भी कहा था कि उसने ऐसे पिक्चर्स मीन्स उसने ऐसे पिक्चर्स बना दिए थे कि ऐसा लग रहा था देखने में कि भाला उसके डैड को मीन्स तेशुमाई जो है उसको चुभ रहे हैं. तो ऐसा मीन्स वो यही समझ रही है उसकी मदर भी कि वो जितना भी भाला मीन्स जो वो भाला है वो उसके बैक में स्ट्राइक कर रहा है, मीन्स उसको किसी ने उसे पीछे से मार दिया है, मीन्स घोंप दिया है. और एक और आदमी वहाँ पर तैयार है स्पीयर को फेंकने के लिए. एक और आदमी वहाँ पर है जो भाले को लेकर रेडी है. हेयर इज़ अनदर मैन थ्रोइंग अ स्पीयर फ्रॉम अ केव. और यहाँ पर एक और आदमी है जो
केव से भी स्पीयर को फेंक रहा है। एंड हेयर आर अ होल पैक ऑफ पीपल, और यहाँ पर देखो इतने सारे मीन्स झुंड में बहुत सारे लोग हैं। सो पैक यहाँ पर किसकी वो बात कर रही है, दे वर टैफीज बीवियर्स, वो टैफी के बीवियर्स थे। मीन्स जो उसने जो एनिमल्स को ड्रॉ किया था, यस उसने कहा था कि मैं पूरे एनिमल्स को ड्रॉ नहीं कर सकती, उनके सिर्फ सिर में यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। बट दे डिड लुक रैदर लाइक पीपल्स, यहाँ पर वो एकदम लोग जैसे आम लोग जैसे की तरह तो नहीं देख रहे हैं। मीन्स वो ऐसा उसकी मॉम को लगता है कि वो एकदम आम जो लोग होते हैं उनका वो फेसेस है। कमिंग अप बिहाइंड तेगुमाई, वो कहती है कि ये तो तेगुमाई के पीछे आ रहा है। इजंट इट शॉकिंग, क्या ये बहुत शॉकिंग नहीं है, वो ऐसा पूछ रही है। ओके, सो हियर इज़ दी लेसन ओनली बाय द रुडयार्ड किपलिंग। ओके, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है आप जाके पढ़ सकते हो। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ मी, स्टे सेफ।